पेरेंट्स को गौर करना चाहिए कि जो होता है ना कि जो चल रहे हैं देखा देखी जिसको कहते हैं, उस पर बच्चों पर अन्यास दबाव नहीं डालना है कि तुम इसी स्ट्रीम को लेके पढ़ो या इसी कोर्स को चूज करो। वो बिल्कुल स्वतंत्रता, आप सलाह दीजिए बच्चों को, फोर्स मत कीजिए, उसको कंपेल मत कीजिए कि ये चीज तुम यही कोर्स तुम करोगे। कुछ एक बेनिफिट भी ऐसा नहीं कि सारे निगेटिव पहलू ही हैं ऑनलाइन के। एक बेनिफिट ये है कि भाग दौड़ कहीं कहीं आप 2-3 जगह ट्यूशन करते हैं, एक जगह मिल जाता है, लेकिन जो पॉजिटिव है उससे ज्यादा उसका दुष्परिणाम है, क्योंकि बच्चे हैं, अबोध हैं, वो सिर्फ कोर्स ही नहीं करना चाहते, हो सकता है यूट्यूब पर कुछ और चीजों देखने लगे। कोई कैपिंग नहीं है यूट्यूब का कि भाई, या मोबाइल का कि आप इसी चीज को देखोगे, तो क्या होता है ना, बिगड़ने की भी संभावना ज्यादा रहती है। और पेरेंट्स के पास आज इतना फुर्सत कहाँ है कि जब कोर्स चले तो बच्चे के पास बैठे। एक समान शिक्षा तो सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जो लोग चुन के आते हैं प्रतिनिधि, उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और ब्यूरोक्रेसी इसके बारे में पहली प्राथमिकता देके नियम कानून बनाए। बच्चे के लिए क्या है ना कि आप ये मत सोचो कि एग्जाम में हमारे कितने परसेंट आएंगे, वो आपके हाथ में नहीं है। दूसरे का काम आप क्यों करना चाहते हो, वो तो मार्क्स टीचर देगा। आपके हाथ में क्या है, पढ़ना। आप यह चिंतन करो, आप यह सोचो कि हमको ये टॉपिक पढ़ना था, क्या हमने सही से पढ़ा कि नहीं, हमको इतने टाइम में ये टॉपिक खत्म करना था, क्या हमने किया कि नहीं। आप टीचर का काम मत करो, एग्जाम मार्क्स देना टीचर का काम है, आप अपने पढ़ने का काम करो। जैसे ही आप दूसरे का काम नहीं करते हैं, दूसरे का नहीं सुनते हैं, तो तनाव तो ऐसे ही कम जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं हूं आपके साथ चंचल चौधरी। शिक्षा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा हमें ज्ञान और कौशल प्रदान करती है, जिसके सहारे हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दृष्टि ट्यूटोरियल के शिक्षाविद सह निदेशक राजीव रंजन जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी और आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत और आभार। अभी के समय में शिक्षा कितना जरूरी है एक आदमी के लिए? देखिए, शिक्षा वह कड़ी है जिसको पकड़ के ही आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो शिक्षा अभी के समय में नहीं, कभी भी शिक्षा का स्वरूप बदला है, लेकिन शिक्षा किसी भी समय में सबसे महत्वपूर्ण था और आगे भी आने वाले समय में रहेगा। इसलिए बिना शिक्षा कुछ भी संभव ही नहीं, आप सोच ही नहीं सकते। बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं अपने सेक्टर को लेकर, कंफ्यूजन में गलत सेक्टर भी चुन लेते हैं, तो अपना सेक्टर का चयन कैसे करें? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है कि अभी तो 12th का एग्जाम है, 12th के बाद का ये रहता है कि हम किस सेक्टर में, या 10th वाले किस स्ट्रीम को हम ले। तो इसमें 2-3 बातों पर गौर करना चाहिए, स्टूडेंट को भी और पेरेंट्स को भी। पेरेंट्स को गौर करना चाहिए कि जो होता है ना कि जो चल रहे हैं देखा देखी जिसको कहते हैं, उस पर बच्चों पर अन्यास दबाव नहीं डालना है कि तुम इसी स्ट्रीम को लेके पढ़ो या इसी कोर्स को चूज करो। वो बिल्कुल स्वतंत्रता, आप सलाह दीजिए बच्चों को, फोर्स मत कीजिए, उसको कंपेल मत कीजिए कि ये चीज तुम यही कोर्स तुम करोगे। बच्चे का इंटरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चा को किस स्ट्रीम में इंटरेस्ट है, या किस विधा में उसको इंटरेस्ट है, या किस सेक्टर में वो जाना चाहता है। ये सबसे पहला चीज होता है कि बच्चा किस सेक्टर में जाना चाहता है, और वो अगर उस सेक्टर की तैयारी करेगा तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर सफलता प्राप्त करेगा बनिस्बत उसके कि उसके बिना चॉइस का जो सेक्टर होगा। अभी ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी प्रचलित हो रहा है। हमारे जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है और अभी का जो ऑनलाइन एजुकेशन है, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम लोग जो खास करके भारत के लोग हैं, बिहार के, हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा शुरू से है और आज भी है। आज भी आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान के कि आप किसी भी मेट्रो में चले जाएं, बच्चों को आप नहीं देखेंगे शिक्षक का पैर छूते हुए। लेकिन आप अगर मुजफ्फरपुर या बिहार के किसी शहर में चले जाए, गांव में चले जाए, तो और ज्यादा बच्चे पैर छूते हैं शिक्षक का। तो ये बहुत बड़ा चीज है। और जहां पर स्पर्श, सामने से जो हम शिक्षक और छात्र का जो है, जो हम आई कांटेक्ट है, ये आई कांटेक्ट का अभाव होता है ऑनलाइन एजुकेशन में। और बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमारे पढ़ाने जो हम पढ़ाए हैं उसको किस रूप में ले रहे हैं, वो टीचर
देखते हैं और फिर उसके अनुसार वो अपने कक्षाओं को, अपने क्लास को उस रूप में ले जाते हैं। यहां पे ऑनलाइन में इसका घोर अभाव है। दूसरा, ऑनलाइन में निरंतरता का अभाव है। आपकी मर्जी है, जब मन करो पढ़ो, ऑनलाइन में जब मन करो ना पढ़ो। पारंपरिक शिक्षा में क्या होता है ना कि एक खास शेड्यूल होता है कि 8 से 4 हमारा स्कूल चलेगा, या 8 से 2 चलेगा, 6 से 1 चलेगा। यानी उस दौरान आपकी एक बॉन्डिंग होती है कि हमें स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन जाना ही जाना है, जो कि ऑनलाइन में अभाव है। हाँ, कुछ एक बेनिफिट भी, ऐसा नहीं कि सारे निगेटिव पहलू ही हैं ऑनलाइन के। एक बेनिफिट ये है कि भाग दौड़, कहीं कहीं आप 2-3 जगह ट्यूशन करते हैं, एक जगह मिल जाता है। लेकिन जो पॉजिटिव है उससे ज्यादा उसका दुष्परिणाम है, क्योंकि बच्चे हैं, अबोध हैं, वो सिर्फ कोर्स ही नहीं करना चाहते। हो सकता है यूट्यूब पर कुछ और चीजों देखने लगे। कोई कैपिंग नहीं है यूट्यूब का कि भाई, या मोबाइल का कि आप इसी चीज को देखोगे, तो क्या होता है ना, बिगड़ने की भी संभावना ज्यादा रहती है। और पेरेंट्स के पास आज इतना फुर्सत कहाँ है कि जब कोर्स चले तो बच्चे के पास बैठे। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन हमारे यहाँ और आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत हद तक नहीं, हाँ मैच्योरिटी लेवल के बाद आप कोई कोर्स को करें, एक मैच्योर होने के बाद किसी कोर्स को, प्रोफेशनल कोर्स को करें, तो वहां तक तो हम समझते हैं कि क्षम है, चल जाएगा। लेकिन बच्चों के लिए ऑनलाइन कोर्स बड़ा मुश्किल है। क्या प्रभाव पड़ रहा है ऑनलाइन एजुकेशन का बच्चों पे, अभी बताया जाए तो क्या प्रभाव है? देखिए, सबसे पहले तो अगर शारीरिक प्रभाव पड़े तो आंख पे प्रभाव है। मानसिक प्रभाव अगर कहा जाए तो मोबाइल की लत लग सकती है वहां से। और अगर हम शैक्षणिक प्रभाव की बात करें तो वो आपको निरंतरता का अभाव होता है कि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता है। आप जब मन करता है तब पढ़ लेते हैं, आज मन नहीं है, आपको कहते हैं कि नहीं छोड़ो यार, 2 बजे से क्लास कर लेंगे। होमवर्क चेक नहीं होता है वहाँ। आप स्कूल जाते हैं तो आपका होमवर्क चेक होता है, कोचिंग जाते हैं आपका होमवर्क चेक होता है। ऑनलाइन के टीचर तो होमवर्क आपका चेक नहीं करते हैं। तो वहाँ पे स्वतंत्रता है, और जहाँ पे बहुत ज्यादा स्वतंत्रता हो जाएगी, खास करके बच्चों में और खास करके पढ़ाई के क्षेत्र में, तो बड़ा मुश्किल होगा वहाँ पे। शिक्षा एक समान है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी देखा जा रहा है कि ग्रामीण शिक्षा में और शहरी शिक्षा में काफी अंतर है। क्या बेसिक अंतर है अभी उसमें? देखिए, ये तो बड़ा यक्ष प्रश्न है, और सरकार को और जो लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं शिक्षा को लेकर के, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो या सरकार हो, उनसे ही अपील है और आम लोगों से भी कि आप ये बताओ कि एक बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ा रहे हो, या कहीं गांव, दूर सुदूर गांव में किसी छोटे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, एक बहुत महानगर में अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, या बी ग्रेड सिटी के अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, और सभी को कहते हो कि 8 नीट जेई दो। ये तो वही बात हो गया कि एक को 1 केला खिला रहे हो, एक को 5 केला खिला रहे हो, एक को दूध बादाम दे रहे हो, और तीनों को कह रहे हो कि एक साथ पहलवानी करो। ये भैया कैसे होगा? अब एक को आप कहोगे कि सूखा रोटी खा के बच्चा रे 10 साल बाद तुमको पहलवानी करना है, एक को दूध मलाई मिश्री दे के पहलवानी करना, और एक को सारा मेवा मुनक्का खिला के, तो अंतर है ना, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। और इसी कारण से ये बेरोजगारी का जो दंश है, और जो लोग कहते हैं कि ग्रेजुएट, बहुत सारे लोगों ने जैसा एडिटोरियल में लिखा है कि यहाँ के ग्रेजुएट हो जाते हैं फिर भी ये नहीं है, तो आप नीचे से जब तक सुधार नहीं करोगे, ऊपर आते आते तो बच्चे सुधरेंगे कैसे? तो ये बहुत बड़ा गैप है, इस पर गंभीर चिंतन का विषय है। एक समान शिक्षा तो सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जो लोग चुन के आते हैं प्रतिनिधि, उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और ब्यूरोक्रेसी इसके बारे में पहली प्राथमिकता देके नियम कानून बनाए एक समान शिक्षा का। प्रतियोगी एग्जामिनेशन हो या बोर्ड एग्जामिनेशन, बच्चों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसकी तैयारी करते समय? देखिए, तैयारी करते समय तो सबसे पहले है कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करना कि हमें किस चीज की तैयारी करनी है, किस प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करनी है, या किस विषय की तैयारी करनी है, किस प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी करनी है। जब वो चुनाव हो जाए तो पूरे मनयोग से अपने आप को खपा देना चाहिए उसमें। हम ये नहीं कहते हैं कि पूरा सिर्फ पढ़ते जाइए आप, ठीक है, शरीर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शिक्षा। आप स्वस्थ रहेंगे तभी अच्छा दिमाग अच्छे शरीर में ही वास करेगा। तो आपको स्वास्थ्य पे भी अपने ध्यान देना है। और जब एक बार आपने चुन लिया सेक्टर को कि हमें सफल होना है, तो आप दाएं बाएं मत देखो। आप देखे होंगे पहले के जमाने में, पता नहीं आप देखी हैं कि नहीं, हम लोग देखे थे, टमटम चलता था।
तो टमटम के आगे जो घोड़ा होता था तो उसके ऐसे लगा रहता था, वो टमटम ना दायां देखता था ना बायां, वो सीधा देखता था। तो आज के बच्चों को हम कहते हैं कि बेटा रे टमटम बन जा, वो घोड़ा बन जाए, कि ना दायां देखो ना बायां, अपने लक्ष्य को देखो। और लक्ष्य को अगर आप देखते हैं ना तो भटकाव नहीं होगा, और भटकाव नहीं होगा तो निरंतरता का अभाव नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो आप सफल हो जाएंगे। परीक्षा के समय काफी बच्चे तनाव में चले जाते हैं, तो उस तनाव को कैसे कम करें? हाँ, देखिए इसमें पेरेंट्स का रोल भी है, अगल बगल के हमारे सोशल स्ट्रक्चर जो समाज में लोग हैं उनका भी रोल है कि अरे आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, अरे बेटा तुमको तो इस बार 10th में फर्स्ट ही करना है, अरे तुमको तो 90% लागे, तुम्हारे भैया 90% लाए हैं। इन सब बातों से पेरेंट्स को थोड़ा सा अपने आप को, अपने बच्चों को दूर रखना चाहिए। बच्चों में मौलिकता का माने वो संरचना है ना, उसको अपने आप में जीने दीजिए, वो कर लेगा काम। आप जितना प्रेशर देंगे उतना वो तनाव में जाएगा, उतना उसका परफॉर्मेंस घटेगा। बच्चे के लिए क्या है ना कि आप ये मत सोचो कि एग्जाम में हमारे कितने % आएंगे, वो आपके हाथ में नहीं है। दूसरे का काम आप क्यों करना चाहते हो, वो तो मार्क्स टीचर देगा। आपके हाथ में क्या है, पढ़ना। आप यह चिंतन करो, आप यह सोचो कि हमको ये टॉपिक पढ़ना था, क्या हमने सही से पढ़ा कि नहीं, हमको इतने टाइम में ये टॉपिक खत्म करना था, क्या हमने किया कि नहीं। आप टीचर का काम मत करो, एग्जाम मार्क्स देना टीचर का काम है, आप अपने पढ़ने का काम करो। जैसे ही आप दूसरे का काम नहीं करते हैं, दूसरे का नहीं सुनते हैं, तो तनाव तो ऐसे ही कम जाता है। पूरे जीवन में तनाव दूसरे को लेके है, खुद से लेके थोड़ी तनाव है, कभी भी तो खुद से लेके तनाव नहीं है। तो बच्चों को ये सोचना होगा। पेरेंट्स भी बच्चों पे दबाव डालते हैं कि 80% 90% मार्क्स के लिए, तो क्या जो बच्चे 80% 90% मार्क्स लाते हैं वही बच्चे सफलता प्राप्त करते हैं? देखिए, अब तो हम इसके लिए तो आपको मध्यकालीन भारत में भी ले जाएंगे। अकबर सबसे महान शासक थे और कम पढ़े लिखे ही ना के बराबर थे, ना ही थे, और सबसे महान थे मुगल काल में। और आगे भी अगर आपको ले जाएं तो बहुत ऐसे उदाहरण हैं कि बच्चा 12th में फेल कर गया और यूपीएससी निकाल लिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में 12th में फेल किया, सेकेंड थर्ड में अच्छा करते गया, 10th में 3rd डिवीजन किया, और मेडिकल में या नीट में अच्छे मार्क्स से डॉक्टरी का परीक्षा पास कर गया। तो मार्क्स कहीं से कोई पैमाना नहीं कि आपका मार्क्स 90% होगा तभी आप सफल होंगे। अगर ऐसा रहता तो एक सर्वे कर लो आप, 50,000 से 1 लाख से भी ऊपर स्कूल होंगे पूरे इंडिया में, और हर में एक फर्स्ट डिवीजन होगा 95 से ऊपर। तो 1 लाख नौकरी उसी को होना चाहिए, 1 लाख IITN मेडिकल तो वही हो जाएगा, बाकी लोग तो पिछड़ जाएंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब है, इस तर्क से यह सिद्ध होता है कि मार्क्स कोई मायने नहीं रखता है। पेरेंट्स मार्क्स को लेकर न पेरेंट्स चिंतित रहे, न बच्चे दबाव में आए। आखिरी सवाल मेरा यही होगा कि परीक्षा देने जब जाते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे किन किन बातों का ध्यान रखें, कैसे अपना आंसर शीट लिखें? देखिए, हर परीक्षा का अलग अलग आंसर का स्वरूप है, जहाँ पे रिटन है, दीर्घोत्तरीय है, चाहे जो ऑब्जेक्टिव है, चाहे कंप्यूटर बेस्ड है। जो भी एग्जाम का पैटर्न है उसको पहले क्वेश्चन जब मिले, अगर आप किसी भी, चाहे बोर्ड का एग्जाम देते हो, चाहे आप नौकरी का एग्जाम देते हो, या स्क्रीन कंप्यूटर पे भी एग्जाम देते हो, तो पहले उसके सारे निर्देशों को आप ढंग से पढ़ें। अगर आप क्वेश्चन लिखने का काम का एग्जाम दे रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को लिखो जो आपने पढ़ा है, और जब इस टाइप से आप करोगे तो निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन और आंसर की खूबसूरती बनेगी, और वो एक प्रभाव डालेगा कॉपी जो चेक करते हैं उन पर, और आपके मार्क्स भी अच्छे होंगे। इन सब के बीच मूल है कि स्वाध्याय, जिनसे बच्चे वंचित रह जा रहे हैं, स्कूल ट्यूशन, इसके बीच में बच्चों, खास करके छोटे बच्चे के पेरेंट्स को हम कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, बच्चे 6 बजे से स्कूल के लिए 4 बजे उठते हैं, 2 बजे आते हैं, फिर आधा घंटे बाद खाते हैं, फिर आप 4 बजे उसको ठेल देते हैं कि जाओ बच्चा ट्यूशन पढ़ो, फिर 7 बजे आता है। बच्चा कहाँ से, स्वाध्याय जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है कि अच्छा ट्यूशन पढ़ ले तभी बच्चा सक्सेस होगा। आप जितना स्कूल में, किसी भी स्कूल में बच्चा है, जितना पढ़ रहा है उसको पढ़वा दें, उतना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
जहाँ शिक्षा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हमें आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करती है, तो वहीं अभी भी ग्रामीण शिक्षा और शहरी शिक्षा है, इसमें काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। खासकर अभी जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रहे हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है, उसकी वजह से भी बच्चों की पढ़ाई पे असर होती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहें फर्स्ट लुक बिहार। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।